किताब में किन विषयों पर चर्चा होती है लास्ट, तो उसमें क्या मुख्य है टॉपिक बताइए, किन विषयों पर चर्चा करने वाले? ये लिखा है किसी ने नोटबुक में? मैंने बोला था फोन पे लिख लीजिए। किसी को याद है कौन से मुख्य वो 5 विषय हैं जिसपे हम चर्चा करने वाले हैं? बुद्धि, विवेक, नहीं, वो चीज हमने अलग बताई थी। जीवात्मा, हाँ, ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 की टॉपिक्स हैं। इन विषयों पे भगवत गीता में चर्चा होगी, जहाँ दूसरे अध्याय की तरफ पढ़ेंगे बाद में। अभी तो हमने भगवत गीता को शुरू ही नहीं किया है ना। अभी तो हम बस जान रहे हैं कि हमारे एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, भगवत गीता क्या है, उसके महत्व को हमने जाना है, कैसे समझा जाए इसको हमने जाना है। तो ये सभी बातें चल रही हैं, ताकि जब आप ये सब समझ जाए, आपका फाउंडेशन जब मजबूत हो जाए, तब हम भगवत गीता की तरफ बढ़ें। तो अभी हम जानेंगे कि कौन है योग्य, भगवत गीता को समझने के लिए योग्य कौन है। तो क्या योग्यताएं बताई हैं? जैसा हमने पिछली बार भी थोड़ी चीजें इसमें बताई थी, अभी भी हमने बात करी कि शिष्य के मन में, जो भगवत गीता को जानना चाहता है, जो भक्त है, जो शिष्य है, उसके मन के अंदर ये चरम लक्ष्य जो होना चाहिए, उसके प्रति उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। उसका चरम लक्ष्य क्या है, उसके प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए कि इस सोल का परम लक्ष्य क्या है, हमें जीवन क्यों मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हमें जीवन क्यों मिला है। क्या खाली सिर्फ खाने पीने सोने के लिए हम आए हैं, ये करके निकल जाएंगे बॉडी बन के, है ना? टॉपिक बताया ना, बॉडी बन के चले जाएंगे, कुछ जाएगा साथ में? क्या जाएगा? जैसे किसी और कंट्री में जाने के लिए डॉलर चलता है, यूरो चलता है, पाउंड चलता है, तो ऐसे अगर आपको आध्यात्मिक जगत जाना तो क्या चलेगा? नाम धन, हरि नाम धन, उसी नाम की करेंसी वहां पे चलती है ना। तो उस करेंसी के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे अर्न करनी पड़ेगी। तो वो अर्न कैसे होगा? भगवान के नाम का स्मरण करके, भगवान के नाम का कीर्तन करके, उनकी भक्ति करके, उनकी अर्चना करके, है ना। तो वो हमें यहाँ पे कमाना पड़ेगा। तो जब वहां जाएंगे तभी तो उसके बेसिस पे तो आप वहां पे विला खरीदेंगे गोलोक में, वहां फ्लैट विला जैसी आपकी भक्ति, उसके बेसिस पे उतना बड़ा स्क्वायर फीट का फ्लैट वहां पे आप ले पाएंगे। तो वो जरूरी है वहां पे, है ना। तो पता होना चाहिए कि हमारे को ये इसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। और दूसरी बात, दूसरी योग्यता क्या है? शिष्य को सिर्फ प्रमाणिक गुरु या प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए वक्ताओं से ही इस ज्ञान को लेना चाहिए। ये योग्यता इसके अंदर बताई गई है। और स्वयं को जाके उनकी शरण में हमें करना चाहिए, उनकी शरण हमें लेनी चाहिए। तो प्रमाणिक संस्था से जुड़ना चाहिए, ये बताया गया है, ताकि कोई व्यक्ति ये ना हो कि क्या कहते हैं, बस हम कहीं भी गए। आजकल आप जाते हैं ना यूट्यूब पे, तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, गीता को पकड़ के अपना टॉपिक ऐड कर दिया और बता रहे हैं कि अच्छा ये है। मैंने बताया भगवान को अलग कर दिया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट के लिए मैंडेटरी चैप्टर है, मैंडेटरी सब्जेक्ट है भगवत गीता, मगर वहां सिर्फ मैनेजमेंट सिखाते हैं, भगवान को अलग कर दिया। भगवान को कहते हैं ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, है ना। बस ये नहीं बताते कि ही इज द सुप्रीम लॉर्ड पर्सनैलिटी, है ना, ही द सुप्रीम गॉड है, ये कोई नहीं बताता वहां पे, है ना। तो जैसे कि हमने जब शुरुआत पहली क्लास में तब बताया था कि आप इस संस्था में जब आए हैं, है ना, तो हमने बताया भी था कि आपको हम कवर करेंगे। ऐसा नहीं ना कि हम कीर्तन टाइम पे गौरा नेता है कर रहे हैं, हम गौरा नेता जानते ही नहीं, आधे लोग जानते ही नहीं गौरा नेता है। अभी कल ही मैं जब आपकी सोसाइटी में बता था, कोलकाता के लोग थे जानते चैतन्य महाप्रभु कौन है, मैं बता रहा हूँ गौरांगी है, नित्यानंदी है। उसके बाद पूछे प्रभु जी वो गौरा नेता है कि तो है। तो ये जानना, ये बताना हमारी जिम्मेदारी है आपको कि हम गौरा नेता जब कर रहे हैं तो हम किसको स्मरण, किसका स्मरण कर रहे हैं, आपको पता होना, तभी तो इस शिष्य परंपरा से आप जुड़ पाएंगे ना। कि आप आ रहे हैं ऑल्टर में, देख रहे हैं राधा कृष्णा भी है एक साइड में, तो हाथ खड़े खड़े हुए हैं, गौरा नेता कहते हैं, नीचे लिखा है गौरा नेता है ना। बहुत से लोग जगन्नाथ जी को भी नहीं जानते, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, तो वो भी जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो गुरु शिष्य परंपरा में वही होती है जो कि भगवान से सीधा शुरू होती है। जब आप ये गीता आपके पास, सबके पास है, तो शुरुआत में 5-6 पेज को आप हटाएंगे तो वहां पे लिखी है गुरु शिष्य परंपरा। तो ये स्वयं कृष्ण से शुरू होती है ना। कृष्ण देव ने वो ज्ञान ब्रह्मांड को दिया, नारद को आया, फिर व्यास देव को आया, ऐसे उसमें पूरी गुरु शिष्य परंपरा नीचे तक दी गई है कि श्रील प्रभुपाद तक वो गुरु शिष्य परंपरा कहाँ तक आ रही है। लगभग 18 या 20 आपको आचार्यों के नाम वहां पे मिलेंगे, है ना। तो वहां पे मध्वाचार्य, ईश्वरपुरी, ये नीचे आपको भी चैतन्य महाप्रभु, ऐसे करके धीरे धीरे आपको ये नाम वहां पे दिखेंगे। तो आपके पास पूरा प्रूफ है कि आप एक ऑथेंटिकेटेड
इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं और वहां पे जाके आप गीता को सीख रहे हैं। और क्यों जाना चाहिए गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ही? क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बोला कि हमें किसी नए भाष्य की जरूरत नहीं है, ये यथारूप लिखा है, भगवत गीता यथारूप। तो ये इसलिए लिखा हुआ है ताकि जो ज्ञान हमें सीधा कृष्ण ने अर्जुन को या ब्रह्मा को आदि लोगों द्वारा हम तक आया है, वो हमने यथारूप ही आपके सामने प्रकट किया है। उसमें से भगवान को विलग नहीं किया गया, भगवान को हटाया नहीं गया है, भगवान को ही सेंटर में रखा गया हर चीज में, क्योंकि परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है। और भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमें हमेशा उनको सेंटर पर रखना पड़ेगा। दूसरी बात कि वो उसमें अपना कोई गायन नहीं करते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं, जैसा ज्ञान आया वैसा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो इसमें आपको फिर दिग्भ्रमित होने का चांस खत्म, क्योंकि आप क्या सुना, आप मुझको सुनने के थोड़ा इंटरेस्टेड हो कि भी फलाने वक्ता आज बैठे हुए हैं, बहुत फेमस वक्ता है, उनको सुनने के लिए आ गए, हमें थोड़ा सुनने आ गए, या हमारी क्या योग्यता है, हम क्या सुना सकते हैं? अगर ये भगवान का ज्ञान हम तक हमारे आचार्यों ने नहीं पहुंचाया होता तो क्या हमारी योग्यता है आपको बताने की? हम क्या कर रहे हैं? हम रट्टे तोते की तरह पढ़ रहे हैं और आपको सिर्फ बता रहे हैं। परंतु और क्या बताया कि जिस भी गुरु के पास जा रहे हैं, ठीक है ना, उनका आचरण, जो ज्ञान आपको गीता द्वारा मिला, उनका आचरण भी उससे मैच खाता हुआ होना चाहिए, उनके जीवन में वही गतिविधियों में वो होने चाहिए, शब्द प्रमाण होना चाहिए, आचरण से होना चाहिए, उनके आचरण से भी आपको सिखा सके। तो ऐसे लोगों को गुरु बनाना चाहिए। ऐसा ही ये सारा जो टॉपिक है यहाँ पे आगे कवर होगा। भागवतम में बताया गया है, क्या बताया गया है भागवतम में? तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परे च निष्णान्ता ब्रह्म पुण्य पशाम आश्रयम, पशमय आश्रयम। तो श्रीमद् भागवतम में ये बताया है 11वें स्कंद के 3रे चैप्टर के 21वें श्लोक में ये श्लोक आता है वहां पे। तो क्या है? इसलिए जो व्यक्ति वास्तविक आनंद चाहता है उसे एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेकर उनसे दीक्षा स्वीकार करनी चाहिए। दीक्षा मतलब आध्यात्मिक दीक्षा, हरि नाम दीक्षा। प्रमाणिक गुरु की यह योग्यता है कि उसने मनन चिंतन द्वारा शास्त्रों के निष्कर्ष को आत्मसात किया है। ये क्या बता रहे हैं? प्रमाणिक गुरु की पहचान बता रहे हैं। और वह अन्यों को उनका ज्ञान दे सकता है, उसकी ऐसी योग्यता होनी चाहिए। जिन्होंने समस्त भौतिक विषयों का त्याग करके श्री भगवान का आश्रय लिया है, मतलब कोई भौतिकता में लिप्त नहीं है, वो सब कुछ त्याग दिया और सिर्फ भगवान के आश्रित है। अब जो मिल रहा है वो सिर्फ भगवान के आश्रय होने पर ही मिल रहा है, तो उसको हमें उसमें अपराध नहीं करना चाहिए। अरे फलाने गुरुजी तो मर्सिडीज गाड़ी में जाते हैं, अरे देखिए ये तो मतलब बिजनेस क्लास में करते हैं। अरे भगवान का आश्रय लिया है, अब भगवान के भक्त उनको ध्यान कर रहे हैं, वो थोड़ा बुक कर रहे हैं या उनके थोड़ा बैंक अकाउंट खुले हुए हैं, तो इस प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। अरे फलाने गुरुजी ने तो वो वाली वॉच पहन रखी है, लोग देखते हैं अपराध करते हैं कि अरे ये तो सन्यासी है, इन्हें क्या जरूरत है, ये इतनी महंगी महंगी गाड़ी में ये लोग क्यों जा रहे हैं? वो थोड़े जा रहे हैं। भाई आपके घर में आपका मेहमान आता तो आप अच्छे से अच्छा इंतजाम करते हो नहीं करते हो? तो हमारे तो वो गुरु हैं, तो क्या हम अपने गुरु को अच्छे से अच्छा देने का इंतजाम नहीं करेंगे? क्या हम उन्हें अच्छी से अच्छी सेवा देने का इंतजाम नहीं करेंगे? भगवान आपके घर आएंगे तो क्या आप उनको उसी सोफे चेयर पे बिठा दोगे? भाई उनके लिए अलग से नया सोफा चेयर का अरेंजमेंट करोगे ना। तो सिमिलर फैक्टर में हम लोग भी उनकी सेवा करते हैं, तो ये अपराध भी नहीं करना चाहिए। देखते हैं हम लोग बहुत कलिंग काल में ये बहुत आसान बातें हैं ये सब होना, इसलिए इस पे जोर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मन हमारा भागता है और सही चीजों को तो देखने पे हमें फोर्स नहीं करता है, मगर जहां हमें लगेगा कि वो फंसा सकता है वहां वो हमको फंसा देगा, चमक में फंसा देगा। चाहिए चमक देख रहे हो आप? नहीं, तो ऐसी चीजों में नहीं करना है। ऐसे महान व्यक्तियों को प्रमाणिक गुरु मानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है। उसके बाद शिष्य को गुरु से नम्रता पूर्वक जिज्ञासा व्यक्त करनी तथा ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। ये दूसरी योग्यता है। तीसरी योग्यता है, क्या योग्यता है? कि भाई आप मान लीजिए अभी आप कोई भी चीज है, पहली चीज तो आपको विश्वास, हमने पहली बार बताया था कि भगवत गीता पे पहले आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये कोई काल्पनिक ज्ञान नहीं है, ये भगवान द्वारा गाया हुआ गीत है अर्जुन को समक्ष, इसलिए इसको भगवत गीता कहते हैं। और ये बिल्कुल शाश्वत है, पूर्ण सत्य है, यही पूर्ण सत्य है, और कुछ पूर्ण सब जगत मिथ्या है, मगर ये पूर्ण सत्य है कि भगवान ने जो बताया, जो इसमें संदेश दिया है, वही हमारे जीवन को जीने की सही पद्धति है, और इस पे हमें किसी भी प्रकार का
डाउट नहीं करना है। अगर हम किसी भी प्रकार का डाउट इस पे करते हैं तो हम अपने जीवन के अंदर प्रगति नहीं ला सकते, पहली चीज। दूसरी बात, जो भी वक्ता या जो भी गुरु या जिस भी साधु के द्वारा आप इसको सुन रहे हैं और यदि वो गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ है और वो अपना व्याख्यान नहीं कर रहा है, वो वही बता रहा है जो गीता में दिया है, तो उसको आपको जिज्ञासा पूर्वक और विनम्रता पूर्वक सुनना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में उठ रहा है, तो आप विनम्रता पूर्वक उनसे पूछें, तर्क बुद्धि के साथ ना पूछें। क्योंकि तर्क बुद्धि में क्या होगा, अगर देखो सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तर्क बुद्धि से पूछोगे तब भी आंसर करेंगे, मगर हम जो बताएंगे वो आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तर्क बुद्धि पर हो। आपकी वो तर्क बुद्धि आपको सही बात समझने नहीं देगी। प्रॉब्लम वक्ता को नहीं है, या प्रॉब्लम किसी गुरु को नहीं कि आपने तर्क किया तो वो बुरा मान गए, नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु अब जो विनम्रता पूर्वक आपको समझाना चाहते हैं, जो उनका परम लक्ष्य है कि भाई मैं सब में ये ज्ञान जो हमें मिला है हमारे गुरु शिष्य परंपरा में आप तक पहुंचाए, तो वो एटलीस्ट आपको फायदा मिले, उसमें भी वो आप ही का फायदा सोच रहे हैं कि आपको पूर्ण फायदा मिले। तर्क करें, कोई दिक्कत नहीं, तो विनम्रता पूर्वक कीजिए, तो योग्यता है, ऐसा इसमें बताया गया है। जिज्ञासा हो और ध्यान पूर्वक श्रवण। ध्यान पूर्वक श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान पूर्वक में नोटबुक में नोट्स लेना, ध्यान पूर्वक में जब कक्षा में बैठे हैं नींद आ रही है तो पानी पी लीजिए, थोड़ा उठ के चले जाइए, आ जाइए, ध्यान पूर्वक यहाँ बैठिए। 3 घंटे की मूवी देखते नींद आती है? किसी को नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी जिज्ञासा होती है, इंटरेस्ट होती है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। बट यहाँ जिज्ञासा है ही नहीं। अरे भाई तो है, ठीक है, हरि नाम करना है, ठीक है, प्याज जैसे छुड़वा देंगे थोड़ी देर में बोल के, और शाम को दारू पीता हूँ वो भी बोल देंगे, मना कर देंगे, पता है वो मेरे से होगा नहीं, छोड़ो, यही रहेगा ना। बोल देंगे वो पर स्त्री संग नहीं करना है, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं बैठना उठना है, आधे तो वैसे ही भाग जाएंगे, है ना, तो यूथ वाले हमारे। पिछली बार मैंने क्या बोला था, है तो ठीक है, उनको भी भक्त बनाइए, ले आइए, उनको भी यहाँ बैठा देंगे, दोनों भक्त बन जाएंगे, शादी कीजिए अपना आराम से। बस ये किसने मना किया आपको, है ना, मगर उसकी वजह से क्लास मिस मत कीजिए। बताया था नहीं बताया था? तो जिज्ञासा, ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारी योग्यता, और प्रमाणित गुरु से लेना, तो इससे हमारी योग्यता बनती है। और उससे श्रवण कीजिए, और शिष्यों को सेवा द्वारा गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। तो जब आप गुरु किसी भी, जैसे हमारे यहाँ पे है ना परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज हैं, ठीक है ना, हम उनकी सेवा के लिए जो भी हमसे बन सकता है, या हम हमेशा उसके लिए कृतज्ञ रहते हैं कि हमें करना है ना, हम तत्पर रहते हैं कि हाँ हमें मौका मिले तो हम कैसे सेवा करें। तो इसी रूप से आपको, आप मंदिर में आ रहे हैं, है ना, उस उत्सव होते हैं यहाँ पर समय समय पे, यहाँ क्लास आता है, ये क्लास सेटअप आपने करी ना, अभी आके सब सेटअप किया ना, अभी आगे जो भक्त आएंगे उनके लिए आपने सेवा करी ना, तो मतलब जब गुरु होंगे तब गुरु की सेवा करेंगे, तब तक वो भाव लाने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए उतनी शुद्धि, उतना ज्ञान, वो विनम्रता, वो सब चाहिए। तो ये आपका ट्रेनिंग पीरियड है ना, कि हमें विनम्र होकर सेवा कैसे करनी है। अरे प्रभु जी ने कुर्सी लाके उठाने को कह दिया, ये मैं क्यों करूंगा? अरे प्रभु जी ने प्रसाद आने को दिया, मैं बाल्टी उठा के क्यों लाऊंगा? ये नहीं हमारे अंदर होगा। विनम्रता वो कैसे आएगी? इस ज्ञान से, भगवान के नाम के स्मरण से, और विनम्रता पूर्वक इस ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुन के। तो हमें तत्पर रहना चाहिए, सेवा का मौका ढूंढते रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है, उससे हमारे मन की शुद्धि होती है, हमारे अंदर विनम्रता की जागृति होती है, और जब विनम्रता की जागृति होगी तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक वैष्णव वाली पर्सनैलिटी धीरे धीरे बनने लग जाएगी, आप विनम्र हो जाएंगे। जाहिर सी बात है उसमें आचरण भी है, उसमें आपका आहार विचार ये सब भी है, उसमें भी इंप्रूवमेंट लाना है। बट सेवा करने से आपकी शुद्धि और जल्दी होती है, क्योंकि आप दूसरों के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, आप दूसरों की हमेशा सेवा करना चाहते हैं, है ना, तो वो भाव हमारा होना चाहिए। तो ये बताए गए हैं। इसके लिए भी एक श्लोक आता है भगवत गीता में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्त तुदर्शिनम। तो आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, नम्रता पूर्वक उनसे जिज्ञासा व्यक्त करो और उनकी सेवा करो। आत्मज्ञानी व्यक्ति तुम्हें यह ज्ञान प्रदान कर सकते हैं जो गुरु महाराज हैं या फाउंडर आचार्य हैं। इसमें जो तात्पर्य दिया है मुस्लिम प्रभुपाद ने लिखा है? तो क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा में है, ऊपर से आत्मज्ञानी है, तो इसमें जो तात्पर्य दिया है
वो उन्होंने वो दिया है जो आपको समझने में हेल्प करेगा, गीता के सही मायने सही अर्थ को समझने में आपको मदद करेगा। तो इसलिए उस तात्पर्य को पढ़ें, उसी को पढ़ के हम आपके पास समक्ष वो ज्ञान रख पा रहे हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया क्योंकि उन्हें स्वयं सत्य के दर्शन किए हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। भाई मैंने सत्य का दर्शन नहीं किया तो मैं आपको सत्य का ज्ञान कैसे दूंगा? तो मैं तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, परंतु जो शुद्ध भक्त जिनको हम रेफर कर रहे हैं उन्होंने तो सत्य का दर्शन किया है। तो जो सत्य का दर्शन कर सकता है, अभी जिसने मर्सिडीज गाड़ी चलाई है वही तो आपको बता पाएगा नहीं ऑपरेट कैसे होती है। मैं चलाने वाला स्कूटी वो कैसे बताएगा कि इसका ऑटोमेटिक गियर है कि गियर है, इसका बैक ब्रेक जैक ब्रेक जो भी मतलब जैसे भी लगता है, तो मुझे तो पता भी नहीं है कि इसकी सीट जो है वो पूरी वो कहते हैं ना वो एयर कंडीशन सीटें होती हैं, वो कहाँ से ऑपरेट होगा, है ना, उसका कंसोल कैसे ड्राइव किया जाता है, वो कैसे, वो हमें नहीं पता है। तो हमें पता ही नहीं तो हम आपको ज्ञान नहीं दे सकते। हाँ, उसके मैनुअल को देख के पढ़ के बता सकते हैं कि अच्छा प्रभु जी ये सब बताया, क्योंकि थोड़ा भाषा में ज्ञान है तो देख के बता देंगे। परंतु जिसने सत्य का दर्शन किया, जिसने मर्सिडीज गाड़ी चला रखी है, वही तो आपको सही तरीके से बता पाएगा ना। और जिसको उसका अनुभव है वो और अच्छे से बता पाएगा कि प्रभु जी इसकी स्पीड एकदम से पिकअप मार जाती है, आराम चलाना है, क्लच दबा लेना, नहीं तो पता लगे क्लच टूटी और आप सीधा फ्लाईओवर के पार। तो वो ज्ञान तो यहाँ पर भी वही है कि जैसे संयम छूटा पार हो जाएगा काम पूरा। तो इसीलिए इस ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। तो ये योग्यता होनी चाहिए। तो ये वाला श्लोक कहाँ से आ रहा था? ये श्लोक आ रहा था चौथे चैप्टर के 34वें श्लोक से, है ना। तो ये आपको समझना है धीरे धीरे, इसको नोट करते जाइएगा ताकि आप इसको घर जाके पढ़ सके। भगवत गीता सबके पास है ना? सबके पास है? सब लोग ला रहे हैं क्या? मुझे कैसे पता लगा है? लेके आइए, उसको नोट कीजिए, नोटबुक में डालिए, उसको हाईलाइट कीजिए। हम भी तो हाईलाइट करते हैं ना अपने पास, आप भी हाईलाइट कीजिए मुख्य मुख्य बातें क्या आ रही हैं। और क्या, शिष्य को गुरु में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जब तक, जैसे हमने पहले बताया भाई, जब तक आपको गुरु के अंदर दृढ़ विश्वास ना हो तो फिर आप मतलब आप यहाँ पे आए हो, इस संस्था में विश्वास नहीं है, इस गीता में विश्वास नहीं है ना, जिन गुरुओं के द्वारा हमें ज्ञान आया आपको उसमें विश्वास नहीं है, तो फिर यहाँ बैठ के क्या ही कर पाएंगे? आए चले गए, प्रभु जी फोर्सफुली कॉल किया चले गए, नहीं। विश्वास करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। आपको टीचर ने A4 एप्पल बताया या 2 + 2 4 बताया, तभी तो आप आगे की इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं ना, है ना। वो x मान लीजिए अलजेब्रा सिखाई है या फिजिक्स में जितने भी, आपने उस पर विश्वास किया, नहीं तो कहाँ आप कैसे विश्वास करोगे A4 एप्पल है? कैसे कर रहे हो? जरूरी उसको एप्पल ही कहते हो, कहाँ लिखा है? उसने बताया तभी तो आपने विश्वास किया ना। एक एग्जांपल और थोड़ा हार्श एग्जांपल है भाई, आपकी माता ने आपको बताया कि बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, तो आप विश्वास करते हैं ना। आप उनसे ये तो नहीं बोलते नहीं कहां से आए, मैं तो कैसे विश्वास करूं, मुझे डीएनए रिपोर्ट निकाल के दो। कभी किसी पुत्र ने अपनी मां से ये क्वेश्चन किया आज तक? क्यों मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये भौतिक जगत में कली काल में ऐसी तर्क बुद्धियां हैं, वो कहते हैं ये क्या है, कहां से आई, किसके पास है? आप थे क्या जब वेद व्यास ने लिखी या कृष्ण ने कही? आप थे क्या वहां पे अवेलेबल? आप थे नहीं तो आप कैसे बोल रहे हो सत्य ज्ञान है कि आपके गुरु ने सत्य का दर्शन किया है? आप कैसे बोल रहे हो भाई? हम इसलिए ऐसा बोल पा रहे हैं क्योंकि हमें उनमें पूर्ण विश्वास है। जैसे हमें अपनी मां पर विश्वास है, उन्होंने हमें बताया कि बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, और हम बिना क्वेश्चन मार के उनको, क्यों? क्योंकि वो हमें पाल रही है, वो हमें पोस रही है, वो हमें खाना दे रही है, वो हमें अच्छे कपड़े पहनवा रही है, हमारा पिता हमको लाके वो सब दे रहा है। ऐसे इस तभी तो विश्वास कर रहे हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं कि पैदा किया और टोकरी में फेंक दिया भात और बोले ये तुम्हारे पिता चले गए। अरे हमें क्या पता, हमारे तो आपने, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया आपने। तो ऐसे ही भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान आपको पाल रहे नहीं पाल रहे? दुनिया में कितने ही बड़े बिलियनियर लोग क्यों ना हो, अगर भगवान वायु देना बंद कर दें तो क्या आपको वायु मिलेगी? आपके पास से करोड़ों रुपए के, कोरोना में क्या हुआ है? ऑक्सीजन के लिए कॉन्सेंट्रेटर ढूंढते ढूंढते घूम रहे थे लोग, लाखों लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है। मिल रहे थे क्या? है पैसा तो खरीद लीजिए, खरीदो ना। यानी कि आपके हाथ में वो नहीं है। अनाज अगर धरती बंजर हो जाए तो क्या अनाज उगा पाओगे वहां पे? है, अगर मान लो 2 सीजन, एक सीजन बारिश नहीं पड़ती तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, तो क्या आप खा पाओगे?
है एलन मस्क, जेफ बेजोस, अंबानी, अडानी किसी के बस की है खेत में गेहूं पाना? बताइए आप। अगर सिर्फ धनी लोग रह जाए तो क्या खेत हो गया? सबसे निर्धन व्यक्ति खेत में काम करता है, सबसे निर्धन व्यक्ति, जो बेचारा लाख 2 लाख रुपए महीने साल का भी नहीं कमा पाता है, वो आप तक वो अनाज पहुंचाता है। तो वो आज भी वो काम क्यों कर रहे हैं? मजदूरी करके वो भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्यों? भगवान ऐसा चाहते हैं, इसलिए वो लोग आपके लिए कर रहे हैं। तो भगवान आपका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पालन पोषण वही कर रहे हैं। तो जो हमारा पालन पोषण कर रहा है वही तो हमारा परमपिता परमेश्वर है। तो परमपिता परमेश्वर ने हमें ये ज्ञान दिया है, तो हमें विश्वास करना है कि सत्य है। सिंपल सा है, उसमें तर्क नहीं लगाना है हमको। और जब हमें पता लग गया है कि यही ज्ञान सत्य है, तो हम असत्यता के पीछे क्यों भाग रहे हैं? सिर्फ तनिक क्षण के सुख के लिए, सिर्फ तनिक क्षण के सुख के लिए। कोई आने वाले क्लास में बोल देना, उस तनिक क्षण के सुख के लिए हम सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं कि अच्छा हम उसके पीछे भाग रहे हैं। पता है मिथ्या है, पता है हमें कुछ नहीं मिलेगा, परंतु हम फिर भी उसके पीछे भाग रहे हैं। तो हमें फिर इसका चयन करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि हमें सत्य पथ को चुनना है या हमें गलत पथ को चुनना है। ये हमें जानना पड़ेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? जानते हुए भी गलत पथ पे चल रहे हैं। भाई 3 दिन से क्लास में आ रहे हो, कुछ चीजें बताई होंगी, मगर ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ बदल गया होगा। क्या हम परिवर्तन ला पा रहे हैं? कुछ लोग सालों से जानते हैं, कुछ लोग जन्म से जानते हैं। क्या मगर हम वो परिवर्तन ला पा रहे हैं? किसी की अपनी मजबूरियां हैं, कोई परिवार की वजह से नहीं कर पा रहा है, कोई अपनी इंद्रियों की वश में आके नहीं कर पा रहा है, कोई समय की वजह से नहीं कर पा रहा है, कोई शारीरिक अवस्था की वजह से नहीं कर पा रहा है। तो यानी कि आपका भी बल तो नहीं है कर पाने का। भाई बहुत सारी बातें मैं भी बता रहा हूं, बट क्या हर चीज में मैं भी कर पा रहा हूं? क्या नहीं। मैं भी बहुत सारी चीजों में अभी भी संघर्ष कर रहा हूं। तो संघर्ष आ रहा है हमारे बीच, है ना? तो कैसे, फिर कैसे करूँ जी? अगर हम, आप भी बता रहे हो आप भी नहीं कर पा रहे हो, हम भी नहीं कर पा रहे हैं, हमें परिवार के पीछे प्रति ऐसी चीजें आ रही हैं, तो फिर कैसे? तो उसके लिए एक ही है सहारा। क्या सहारा है? कि भाई मान लीजिए एक मंजिल है, उसमें सीढ़ी भी नहीं लगी हुई है, अब आपको चढ़ना है, तो आप सहारा ढूंढते हो ना। कोई रस्सी फेंक के चढ़ेगा, कोई वो लैडर लेके आएगा, है ना, लैडर लेके लगाएगा, फिर वो धीरे धीरे उस पर चढ़ेगा। तो कहने का मतलब उसको कोई सीढ़ी चाहिए चढ़ने के लिए, है ना? या आप 5वीं मंजिल पे आए हो, अब घुटनों में दर्द है, अब क्या करते हैं? फिर लिफ्ट लगाएगी ना पीछे, लिफ्ट से ऊपर तक आता है। तो यानी कि आपको सीढ़ी चाहिए, आपका सामर्थ्य थोड़ा ना कि कूदोगे और आप पहुंच जाओगे। वो सीढ़ी ही हरि नाम है। वो क्या सीढ़ी है? वो हरि नाम, हरि नाम पे विश्वास, हरि नाम के प्रति शरणागति, हरि नाम की सेवा। अब बोले हरि नाम बोल रहे हो, कृष्ण क्यों नहीं बोल रहे हो? गौरांग क्यों नहीं बोल रहे? चैतन्य महाप्रभु क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी सारी शक्तियां नाम में दे दी हैं। भगवान में, भगवान के नाम में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे कृष्ण बोला तो मान लीजिए कि यहाँ कृष्ण अभी है। और ऐसा भागवतम में आता है कि जहां कहीं भी हरिनाम संकीर्तन या भक्त मिलके हरिनाम का जपा कर रहे हैं या कोई कथा चल रही है, वहां स्वयं भगवान चित्त भाव के रूप में वहां पे उपस्थित होते हैं। वहां भगवान उपस्थित होते हैं अगर आप कर रहे हैं। और भगवान को एक एंटिटी तो है नहीं कि वो एक जगह बैठे तो दूसरी जगह नहीं पहुंच सकते हैं। बोले भगवान इतने लाखों करोड़ों जगहों पे चल रहे होंगे भी, तो भगवान अनंत रूप से अनंत लोगों के साथ अनंत, अब क्या कहते हैं, अनंत प्रकार की जो परिस्थितियां, उसमें भगवान हर किसी के साथ हो सकते हैं। तो हर जगह होते हैं, बस आपको दृढ़ विश्वास करने की जरूरत है। आप मानिए, तो जब भगवान ने ये हमें, जैसे आपका नंबर 10 डिजिट का नंबर है, तो भगवान ने हमें ये 16 डिजिट 33 डिजिट वाला नंबर दिया, 16 नाम का। क्या दिया है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का डायलिंग नंबर है। आप इसे डायल कीजिए। और मैंने बताया कि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है।
तो इसके माध्यम से आप भगवान से बात कीजिए, भगवान से आप बात कर सकते हैं। आपने अपना ध्यान पूर्वक जब किया और आप भगवान के प्रति अपना वो भाव व्यक्त कर रहे हैं, भगवान का नाम कुछ समय आप उसको देख रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका पेपर पे लिख लीजिए, और जब जप कर रहे हैं तो उसको सामने देखिए, कीर्तन कर रहे हैं तो उसको आराम से रम जाइए, उसमें कीर्तन कीजिए, पूरा ध्यान उस समय उस पर लाइए, तो आप भगवान से बात कर सकते हैं, भगवान की अनुभूति आप कर पाएंगे। कैसे? आनंद के रूप में। भगवान क्या सत्य चित्त आनंद के विग्रह है ना, सत्य चित्त आनंद के रूप में। तो पहली स्टेज उल्टा चलती है ना, बहुत ही जगह से उल्टा चलता है। पहली स्टेज आनंद की है, तो पहले आपको